सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखो, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जीटीओ प्रोसेस में काम तो सभी लोग कर रहे होते हैं ग्रुप के अंदर, लेकिन उसके बावजूद रिज़ल्ट अपने मन मुताबिक आ नहीं पाता है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है कि जब ग्रुप में हम लोग काम करते हैं तो ज़्यादातर यंगस्टर्स अपने स्ट्रेस की वजह से काम करते हैं, ना कि अपने इंटरेस्ट की वजह से काम करते हैं। देयर आर टू वेज टू वर्क। एक होता है कि आप अपने इंटरेस्ट से काम कर रहे होते हैं, और दूसरा है कि आप स्ट्रेस किसी दबाव के चलते वो काम कर रहे होते हैं। और ये आपके डे टू डे लाइफ से लेकर के टेस्टिंग प्रोसेस तक हर जगह लागू होती हैं ये चीज़ें। जैसे आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो मान लीजिए कोई एक यंगस्टर 12th क्लास में पढ़ रहा है, तो वो 12th क्लास में सीखने के लिए कम लोग पढ़ते हैं। बाकी तो वो नंबर की दौड़ होती है, बोर्ड का प्रेशर होता है, डिवीज़न का प्रेशर होता है, आईआईटी जेईई एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के लिए जो कट ऑफ चाहिए उसके लिए एक प्रेशर होता है। तो बहुत सारे प्रेशर हमारे दिमाग में काम करते रहते हैं और उसके चलते हम काम करते हैं। काम तो दोनों लोग कर रहे हैं, सीखने वाला भी पढ़ाई कर रहा है और नंबर पाने वाला भी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन नंबर पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो अक्सर जो है स्ट्रेस में काम करता है। तो जब हम जीटीओ में ग्रुप के अंदर काम करते हैं तो 3 प्रकार के स्ट्रेस आपके दिमाग में चलते हैं, या 3 प्रकार के स्ट्रेस ग्रुप में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम में वो जो इंटरेस्ट है वो कम दिखाई देता है। पहला जो स्ट्रेस होता है, दीज आर काइंड ऑफ स्ट्रेस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। पहला जो स्ट्रेस होता है वो होता है इंटरनल स्ट्रेस। ग्रुप का अपना एक इंटरनल स्ट्रेस होता है। अब ये ग्रुप का इंटरनल स्ट्रेस क्या होता है कि जब आप 10 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो पहला स्ट्रेस तो होता है कॉन्फ्लिक्ट जो आते हैं ग्रुप के अंदर, एक ये स्ट्रेस है। दूसरा, आपको अपनी लायबिलिटीज़ दिखाई दे रही होती हैं, इस वजह से भी ये दिखाई दे रहा होता है। या फिर आपकी जो ग्रुप की फ्रस्ट्रेशन होती है, या ग्रुप में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ यंगस्टर्स का जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा होता है, ये है इंटरनल स्ट्रेस एक ग्रुप के। ऐसे ही आपके ग्रुप में एक्सटर्नल भी एक स्ट्रेस आता है। अब ये एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या आते हैं आपके ग्रुप के अंदर? सबसे पहली चीज क्या है? टास्क, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क। अब टास्क जितना मुश्किल हो जाएगा, जीडी का टॉपिक जितना मुश्किल मिला, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जितना टास्क मुश्किल होता जाएगा उतना ये एक्सटर्नल प्रेशर आपके ग्रुप में क्रिएट होता जाएगा। इसके अलावा क्या है? जीटीओ भी एक एक्सटर्नल प्रेशर की तौर पर काम कर रहे होते हैं, खास करके जीटीओ की प्रेजेंस और उनका एटीट्यूड। फिर इनका इंटरफेरेंस, ये हैं आपके ग्रुप के एक्सटर्नल स्ट्रेस। ठीक। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का काम बिगड़ता है, और ये क्या चीज़ होती है? इंट्रासाइकिक स्ट्रेस। ये इंट्रासाइकिक स्ट्रेस क्या होता है कि जब हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक चीज़ चल रही होती है, हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि हम सबसे बेहतर करें, अपने ग्रुप को लीड करना, अपने ग्रुप में सबसे बेहतर काम करके दिखाना कि मेरा काम सबसे ज़्यादा पसंद आए और उसके बाद जीटीओ मुझे रिकमेंड करे। तो ये जो आपके दिमाग में चीज़ चल रही है उसको कहते हैं इंट्रासाइकिक स्ट्रेस। लीड करना, सिलेक्शन का स्ट्रेस,
डोमिनेट करना, ये जो स्ट्रेस होते हैं आपके दिमाग में, जो आप सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को कहते हैं इंट्रासाइकिक स्ट्रेस। और ये तीनों स्ट्रेस आपके कोऑपरेशन लेवल को नीचे ले जाता है, जबकि जीटीओ की पहली पसंद ही शायद आपका कोऑपरेटिव बिहेवियर, आपके ग्रुप के साथ बॉन्डिंग, योर कोहेसिवनेस टू योर ग्रुप मेंबर्स, ये पहले दिखाई देता है। तो जो भी व्यक्ति या ज़्यादातर लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यही होती है जो स्ट्रेस के चलते काम करते हैं, जिन 3 स्ट्रेस की हमने बात की, अगर ये स्ट्रेस छोड़ करके आप सिर्फ अपने काम को एंजॉय करें, कन्वर्ट दैट प्रेशर इनटू प्लेजर, अगर आप प्रेशर को प्लेजर में कन्वर्ट करके काम करते हैं, आप सिर्फ उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, जो भी काम ग्रुप को दिया गया है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन, व्हाट कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक टू योर ग्रुप मेंबर्स, आप अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए, आप अपने ग्रुप को क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो अगर उस पर ध्यान दिया जाए कि हम काम को एंजॉय करें। हम क्या काम करते हैं, हम परफॉर्मर भी होते हैं और असेसर भी बनना चाहते हैं, कि हमारे दिमाग में खुद ही असेसमेंट भी चल रही होती है कि सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, ऐसा करूँगा तो सिलेक्ट हो जाऊँगा, ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, और दोनों काम हम खुद ही कर रहे होते हैं, परफॉर्म भी हम ही करते हैं, असेसमेंट भी हम खुद ही करते हैं। वाई नॉट सेलेक्ट सेकेंड ऑप्शन कि आप अपना काम करें, आप अपने काम को एंजॉय करें, ग्रुप को अच्छे से कंट्रीब्यूट करें और जीटीओ को अपना काम करने दें, उनको असेसमेंट करने दीजिए। आप काम के दिखावे में काम ना करिए, काम को एंजॉय करिए और ग्रुप के लिए काम करिए, बहुत बेहतर रहेंगे, किसी भी ग्रुप टास्क में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।